देखो, सच बताऊं तो हम सब लेजी हैं। मैं भी हूँ, आप भी हो। एंड ऑनेस्टली हमारा ब्रेन बना ही ऐसे है कि वो हमेशा इजी ऑप्शंस ढूंढता है एंड इट फॉलोज द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हम नेचुरली वो काम करते हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे, राइट? सो इन ऑल प्रीवियस पार्ट वी हैव लर्न दिस एंड दिस इज चैप्टर 12। बट आज मैंने एटॉमिक हैबिट्स में ये एक सेगमेंट पढ़ा एंड इट्स स्ट्रेंज। इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग लेजीनेस but it's about being proactively lazy. So let me explain the magic of resetting the room. So the author James Clear वो बताते हैं कि एक IT डेवलपर था ऑसवर्ड नकलस। ये बंदा कहता है कि भाई वो हार्ड वर्किंग नहीं है और वो एक्चुअली लेजी है, लेकिन उसने एक हैबिट बनाई है रीसेटिंग द रूम। मतलब जब वो टीवी देखता है, वो रिमोट वापस स्टैंड पे रखता है, पिलोस ठीक करता है, जब वो कार से उतरता है सारा कचरा साथ लेके निकलता है। वाई? ताकि जब वो वापस आए एवरीथिंग इज रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्शन। सो सोच के देखो, अगर लेट्स से आपको हर दिन घर का खाना खाना है, लेकिन फ्रिज में आपकी सब्जियां वैसे के वैसे ही पड़ी है, यू डोंट प्रिपेयर दैट सेल्फ बाय योरसेल्फ, राइट? मान लो आप जॉब कर रहे हो बट यू हैवंट प्रिपेयर्ड दैट, सो एट द एंड ऑफ द डे प्रोबेबली यू विल ऑर्डर अ पिज्जा बिकॉज इट्स इजियर। बट अगर आपने उसकी प्रिपरेशन पहले से करके रखी है, राइट, मीन्स चॉपिंग एंड स्टोरिंग इट फॉर दी एज अ प्रीएक्टिव मेजर, राइट, तो हेल्दी खाना पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। सो इन दिस सेगमेंट इट एक्सप्लेन्स दैट। सो डिजाइनिंग योर वर्ल्ड, बेसिकली लेट्स से मैं आज से ये ट्राई कर रहा हूँ, यूज प्राइमिंग एज योर एनवायरमेंट, राइट? सो अगर मुझे वर्कआउट करना है, आई विल पुल माई जिम क्लोथ्स, शूज एंड वाटर बॉटल आउट अहेड ऑफ टाइम। अगर मुझे ड्राइंग करनी है, सो उसके लिए जो भी स्टेशनरी, पेंसिल्स, नोटबुक्स की रिक्वायरमेंट है, आई विल कीप इट रेडी, हैंडी। बेसिकली हमें अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करना है कि अच्छी हैबिट्स इजी हो जाए और बुरी हैबिट्स मुश्किल। सो पिछले सारे चैप्टर्स में भी ये चीज है, यहाँ पे भी वो सेगमेंट रिपीट हो रहा है, मेकिंग बैड हैबिट्स हार्ड, द नेक्स्ट सेगमेंट, राइट? सो बेसिकली इसमें अब आते हैं उस चीज पे जो हमारा सबसे ज्यादा टाइम खाती है, डिस्ट्रैक्ट होना। मेरे साथ भी होता है ये चीज। यहाँ हमें रूल को उल्टा करना है, दैट इज इंक्रीज योर फ्रिक्शन, राइट? मैंने काफी बार ये एग्जाम्पल शेयर किया है, शेयरिंग अगेन। लेट्स से बुक में एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, अगर आप टीवी बहुत देखते हो तो सिर्फ टीवी मत बंद करो, अनप्लग इट। इवन बेटर, रिमोट से बैटरीज निकाल दो। नेक्स्ट टाइम जब टीवी देखने का मन करेगा तो वो एक्स्ट्रा 10 सेकेंड्स की मेहनत आपको रोक लेगी। इट साउंड्स क्रेजी, राइट? बट अगर आप सच में उस चीज से एडिक्टेड हो, यू कैन इवन मूव द टीवी इनटू अ क्लोसेट एज वेल, राइट? सो सिमिलरली मेरे लिए लेट्स से मेरा फोन ही मेरी प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज्यादा स्क्रॉल करता हूँ। सो रूल ये है कि फोन को दूसरे रूम में रख दो अंटिल योर प्रिस्क्राइब टाइम, राइट? लेट्स से मुझे 2-3 घंटे फोकस के साथ काम करना है, आई विल पुट माई फोन अनदर रूम, राइट? जब फोन बगल में है ही नहीं तो हम बिना वजह चेक नहीं करते, दैट मीन्स आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। सो हियर इज द लेसन, विल पावर पे डिपेंड मत रहो, बी अ डिजाइनर ऑफ योर वर्ल्ड। अपने आसपास की दुनिया ऐसे सेट करो कि सही काम करना सबसे इजी हो, एंड फॉर द बैड हैबिट्स यू कैन इंक्रीज द रेजिस्टेंस। सो यू कैन ट्राई दिस स्मॉल learnings, right? So observe your room, what makes you difficult or what things you want to improve, make it easier, right? Vice versa, rule is vice versa. आप डिसाइड करो आपको कौन सी हैबिट इंप्रूव करनी है या कौन सी नई हैबिट डालनी है, right? Try that one thing and tell me in the comments which habit you can improve or which habit you can stop and what you have done for this. Stay tuned for the next chapter of Atomic Habits. So यहाँ तक हमने almost 12 chapters खत्म किए हैं। मैं हर रोज एक learning आपके साथ शेयर करता हूँ from the books only. तो हम 12 chapter तक पहुँच गए हैं and now in the next vlog I'll share the chapter 13. Another thing is डेली व्लॉगिंग में मोस्टली मेरे पास मंडे टू फ्राइडे मेरा कॉमन रूटीन है, सो आई ट्राइड कि मैं अब से स्पेसिफिकली बुक लर्निंग ही शेयर करूँ। सो लेट मी नो योर थॉट्स एज वेल, हाउ यू आर इम्प्रूविंग योर हैबिट्स, और अगर आपके पास कोई और बेटर बुक का सजेशन है, यू कैन शेयर दैट विथ मी एज वेल। स्टे ट्यून्ड।